नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सयाहत को फरोग देने के लिए वुलर झील को नए सिरे से किया जा रहा तैयार। आर्मी की जानिब से मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को फराहम कराई गई तिब्बी सहूलियात। और वादी में कौमी चैंपियनशिप के लिए रग्बी का सिलेक्शन ट्रायल जोरों पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल और आंखों को सुकून देने वाले नजारों की। वैसे तो कश्मीर का जर्रा जर्रा अपनी बेमिसाल खूबसूरती और दिलकश नजारों की वजह से सयाहों की अव्वल तरजीहात में शामिल है। जम्मू कश्मीर की मकबूल सयाती मकामात के अलावा कुछ ऐसे भी मकामात हैं जिन्हें काफी तरजीह दी जा रही है। उन्हीं में से एक है बांडीपोरा में वाक़ा वुलर लेक। वुलर झील का नजारा बेहद दिलकश है। इस झील को डल झील की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से इसे तैयार किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां आने वाले सयाहों की आमद में काफी तेजी आई है। तो आइए इसी पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधों से सजा पहाड़ी सिलसिला, कुदरती हसीन नजारे, साफ सुथरे पानी की झील, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की वुलर लेक की है। सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने की सारी सलाहियतें यहाँ मौजूद हैं। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन सयाहों की पसंद का मरकज बने, इसी के मद्देनजर वुलर लेक को सियाहती मकाम के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। कश्मीर की मकबूल डल लेक की तर्ज पर ही वुलर लेक को भी सियाहती नक्शे पर लाने के लिए इस तरह की पहल की जा रही है। ये एशिया का सबसे बड़ा झील है। यहाँ का इस झील का पानी बहुत ही मीठा है और ये खूबसूरत है। ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत है कि यहाँ भी गहराई अच्छी है। ये 35 फुट, कहीं जगहों पे 20 फुट गहरा है। ये बहुत बड़ा खूबसूरत झील है। हमारी यही गुजारिश है कि आला टूरिस्टों से कि वो यहाँ आकर वो सैर कराए इस झील से, ताकि वो खुश हो जाए। श्रीनगर शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर जिला बांदीपोरा में वाक़ है वुलर लेक, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। तकरीबन 189 मुरब्बा किलोमीटर में फैली वुलर लेक एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झीलों में से एक है। इस लेक का दीदार करने के लिए सयाह यहाँ पर पहुंचे, इसके मद्देनजर WUCMA यानी कि वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से इसकी खूबसूरती को बहाल करने पर जोर दिया जा रहा है। एक प्लान के तहत यहाँ पर हर उस काम को किया जा रहा है जिससे यहाँ की रौनक को बहाल किया जा सके। तो आज मैं यहाँ पे वुलर लेक में आई हूँ। फर्स्ट विजिट है मेरा पहले यहाँ का। तो बच्चों ने किताबों में सुना हुआ था वुलर लेक, तो सोचा आते हैं यहाँ पे, कैसा जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आए, काफी अच्छा लगा। बट किताबों में सुना था फ्रेश वाटर लेक है यहाँ पे, बट देखा यहाँ पे, बट उतना फ्रेश नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो बट बहुत अच्छा है। मतलब आप अगर यहाँ पे आएंगे, विजिट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं माउंटेन्स में कितना अच्छा बर्फ गिरी हुई है। बहुत अच्छा व्यू लगा मुझे, काफी अच्छा लगा। और इसे मैं टूरिस्ट से ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे आइए कश्मीर में, यहाँ का जो व्यू है देखिए, यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है। वादी की आबो हवा इन परिंदों के लिए माकूल है। अलबत्ता साइबेरिया, फिलीपींस, चीन और मशरकी यूरोप से लाखों की तादाद में रंग बिरंगे परिंदे यहाँ पहुँचते हैं। हर बरस मौसम सरमा के दौरान 7 समंदर पार करके लाखों की तादाद में परिंदे कश्मीर पहुँचते हैं। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ वेटलैंड्स हैं जो इन बर्ड्स का बसेरा होता है। जैसे जैसे मौसम का मिजाज बदलता जाता है, मेहमान परिंदे अपने घरों को वापस लौटने लगते हैं। यहाँ की आबो हवा उन्हें अपनी जानिब राग़िब करती है। ये नज़ारा काफी खूबसूरत होता है। आप जितना दूर देखेंगे उतना दूर ये फैला हुआ है
और यहाँ से माउंटेन व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा माउंटेन व्यू आ रहा है और माउंटेन्स में स्नो पड़ी हुई है। और एज ए टूरिस्ट आपको यहाँ आना चाहिए, यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है आके, लगता है कि आप कहीं आए हैं और ऐसी जगह आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आप और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे आप शिकारा में विजिट करके आप पूरे बुलर लेक का व्यू देख सकते हैं और काफ़ी फैला हुआ बुलर लेक है। जम्मू कश्मीर की डल झील को यहाँ का नगीना माना जाता है। ये सियाहती मकाम के तौर पर दुनिया भर में मकबूल है। सियाहत जम्मू कश्मीर की मईशत की बुनियाद है। हर बरस लाखों की तादाद में सैयाह यहाँ पहुँचते हैं। इस दिन का यहाँ के मकामी आवाम के साथ सैयाहों को भी बेसब्री से इंतजार होता है और डल झील उनकी पसंद का अहम मरकज होता है। शिकारे पर सैर करना और हाउस बोट में कुछ वक्त गुजारना उनकी दिली ख्वाहिश होती है। और अब बात करते हैं आर्मी की जानिब से जरूरतमंदों को तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के मद्देनजर मेडिकल कैंप के एहतमाम की। हिफाजती अमले और आवाम के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए वक्तन फवक्तन भारतीय फौज की जानिब से इस तरह के मेडिकल कैंप का इकदाम किया जाता रहा है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों राजौरी जिले के दूर दराज इलाके में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के दूर दराज के इलाके थाना मंडी की है। मॉडल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में इलाके की आवाम की फलाह बहबूदी के मद्देनजर फौज की जानिब से तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया है। कशीर तादाद में पहुंचे लोग अपना चेकअप करवा रहे हैं। इस कैंप के एहतमाम में सिविलियन डॉक्टर के साथ साथ फौज के माहिर डॉक्टर भी अपना ताउन दे रहे हैं। साथ ही इसमें एक गैर सरकारी तंजीम बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन का भी अहम रोल है। अभी इन्होंने एक यहाँ पर 61 RR ने प्लस 13 सेक्टर ने, मैं 13 सेक्टर कमांडर साहब का, 61 RR CO साहब का, ऑल अफसर्स JCOs और तथा जवानों का बहुत आभारी हूँ कि वो यहाँ की सिविलियन जनता को बहुत ज्यादा सहयोग दे रहे हैं। हर तरह की प्रॉब्लम जो है उनकी उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन्होंने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ इस मेडिकल कैंप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजौरी से लेकर बफलियाज और बफलियाज से लेकर मंगोटा, दरा, बुरहून, ये पूरा इलाका, डन्ना वगैरह सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने डॉक्टरों का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। मौसम में आने वाली तब्दीली के मद्देनजर इस मेडिकल कैंप के एहतमाम की मजीद अहमियत है। तमाम उम्र के लोग जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और ख्वातीन इसमें शरीक हो रहे हैं। यहाँ पर मौसमी बीमारियों के साथ साथ मुताल्लिक जिस्मानी बीमारियों का चेकअप करने के लिए डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं और एक एक करके सभी का चेकअप कर रहे हैं। दीगर बात यह है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग, खासकर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों का यहाँ पर आसानी के साथ इलाज हो रहा है। आर्मी की तरफ से ये मेडिकल कैंप लगाया गया है। हम यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं अपने ब्रिगेड कमांडर साहब, CO साहब और जितनी भी यहाँ आर्मी के कर्मचारी हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमेशा इन्होंने सत भावना को मद्देनजर रखते हुए ऐसे बहुत बहुत अच्छे आयोजन यहाँ किए हैं, जिसमें यहाँ की जो गरीब आवाम है, जो इन पहाड़ों में बसती है, उनको फ्री मेडिकल कैंप, और सबसे बड़ी उपयोगी चीज़ जो यहाँ नज़र आई है कि बाहर से महाराष्ट्र से डॉक्टरों की टीम आई है जो यहाँ पर इन लोगों का मायना कर रही है। यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी और हमारे यहाँ के थाना मंडी के CO साहब, जितने भी जो है आर्मी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज हमारी आवाम के लिए एक यहाँ पर सहूलियत मुहैया करके हमें जो है ये कैंप का यहाँ राहत दी है, तो हम इनका वेलकम करते हैं।
दूर दराज के देही और सरहदी इलाकों में लोगों को फौज की जानिब से मुनक्किद होने वाले मेडिकल कैंप का इंतजार होता है। उन्हें सेहत से मुतालिक जरूरी हिदायत दी जाती है। साथ ही यहाँ पर उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी मुहैया कराई जाती हैं। हर तरह की दवाइयों का स्टॉल लगाया गया है। डॉक्टर्स की जानिब से जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं, वो यहाँ पर दस्तयाब हैं। इससे पसमानदा लोगों को हर तरह से फायदा होता है। यही वजह है कि इसमें अलग अलग इलाकों से वो लोग पहुंचते हैं और इस मेडिकल कैंप से मुस्तफीद होते हैं। आवाम को राहत पहुंचाना ही इस कैंप का अहम मकसद भी होता है। जितना हमने ट्रैवल किया है, देखा है, तो काफ़ी रिमोट एरिया से लोग आ रहे हैं। आर्मी ने बहुत सारा अच्छा प्रमोशन किया है, इसकी वजह से हमें भी अपना ज्ञान बांटने में अच्छी ये हो रही है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक आने की जो हमें चांस मिली है, उसका हम आपके जो लोगों का सेवा करने का चांस हमें मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। जम्मू कश्मीर में अमन और सुकून का माहौल कायम करने में फौज का किरदार काबिले तारीफ रहा है। लोगों को हिफाजत के साथ साथ सहूलियात को मुहैया कराना भी उसकी तरजीहात में शामिल है। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं, उससे फौज और आवाम के बीच बेहतर तालमेल बनता है। इस रिश्ते को मजबूत बनाने के मद्देनजर फौज की जानिब से अलग अलग इलाकों में मेडिकल कैंप और दीगर सहूलियात को बहाल करने में वो अपना ताउन देती है। इससे आवाम भी इत्तेफाक रखती है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। बोलीविया ने ऊंटों के बैनुल अक़वामी साल का आगाज एक नुमाइश के साथ किया, जिसमें प्रोडक्शन चेन में शुरा को इकट्ठा किया। मुंतजमीन के मुताबिक मेले का मकसद इस सन्नत को फरोग देना है जो इंडियन मुल्क में 80,000 से ज्यादा खानदानों का भरण पोषण करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बोलीविया समेत मगरबी ममालिक की मईशत और सकाफत में जानवरों के कलीदी किरदार के इजाज के लिए 2024 को ऊंटों के बैनुल अक़वामी साल के तौर पर ऐलान किया। इराकी हज्जाम हुसैन फलीह अपना आर्ट वर्क बनाने के लिए कस्टमर के बाल काटने से जमा की गई कटिंग का इस्तेमाल करता है। वो इस आर्ट के जरिए एक गैलरी में अपने आर्ट वर्क को दिखाने का ख्वाब देखता है। उनका कहना है कि कई सालों से बालों के साथ काम करने में इन्हें ये सिखाया है कि बालों के मुख्तलिफ अक़साम उनके काम के मुख्तलिफ अनासिर के लिए किस तरह खास हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें ये नॉलेज बेहद प्रैक्टिस के बाद आई है। फलीह इराक की गर्मी में पंखे या एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल नहीं करता है ताकि वो अपने कटे हुए बालों को ज्यादा से ज्यादा महफूज कर सके। उनका काम बगदाद में उनके हज्जाम की दुकान की दीवारों पर देखा जा सकता है। मनीला के शुमाल में बुलाकान सूबे में 270 से ज्यादा काराबाओ जो रंग बिरंगी सजी हुई गाड़ियां लेकर गए थे। मकामी किसानों ने 2 किलोमीटर पैदल चलकर टाउन चर्च तक पहुंचाया। सैकड़ों काराबाओं ने आने वाले सीजन में अच्छी फसल लाने के लिए सदियों पुराने रस्म के हिस्से के तौर पर कैथोलिक चर्च के सामने घुटने टेक कर परेड में हिस्सा लिया। ये त्योहार कैथोलिक संत इसिड्रो लैब्राडोर को ऑनर करने की शहर की रिवायत के हिस्से के तौर पर हर बरस होता है, जो किसानों को भरपूर फसल का आशीर्वाद देने के लिए जाने जाते हैं। फिलीपींस की 110 मिलियन आबादी का 80% कैथोलिक है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बच्चों को फराहम कराई जाने वाली उस सहूलियात की जिसकी बुनियाद पर ये सिविल सर्विसेज के ख्वाब को यकीनी बना सकते हैं। इसी के तहत जिला पुंछ में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बेदार करने के लिए सुपर 30 कॉलेज कंपटीशन का एहतमाम किया गया। खास बात ये रही कि इस एग्जाम में काफी तादाद में तालिबे इल्मों ने शिरकत की, जिससे ये बात साबित होती है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में भी आला तालीम हासिल कर मुल्क के लिए कुछ बेहतर करने का जज्बा है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट।
अगर आप में जज्बा हो तो किसी भी मकाम को आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसी फलसफे को सच साबित करते ये बच्चे जम्मू कश्मीर यूटी के जिला पुंछ के दूर दराज इलाके से हैं और इन्हें खुद पर यकीन है कि ये किसी भी मकाम को आसानी से हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि जिले के तालिबे इल्मों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होने के बारे में बेदार करने के मकसद से सुपर 30 कॉलेज कंपटीशन का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला भर के तकरीबन 5000 तालिबे इल्मों ने शिरकत की। तो हमने एक सोच को लिया, एक आइडिया मैंने लोगों से शेयर किया कि मैं चाहता हूं कि एक वेरी सिमिलर टेस्ट जैसे कि JKSSB, JKPSC, UPSC, नीट, NDA के एग्जाम होते हैं, वैसा ही एग्जाम हम पुंछ के दूर दराज इलाके के बच्चों के बीच में करवाएं। तो जब मैंने ये आइडिया बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बाकी प्रोफेसर्स और टीचर्स और वॉलंटियर्स के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने मेरा साथ दिया और कोऑपरेशन फुल मिली। तो आज आप देख सकते हो कि सच अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट, इवन दो सुबह मॉर्निंग में बहुत तेज बारिश थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था, मैं एक्सपेक्ट करता था कि थोड़े बहुत बच्चे आएंगे, लेकिन 99% जो एनरोलमेंट रही है हमारी, जो रजिस्ट्रेशन हुई थी, उस हिसाब से बच्चा आया। जिले के तालिबे इल्मों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी और उनके पैटर्न से आगाह कराने के मकसद से मुनक्किद किए गए इस सुपर 30 कॉलेज कंपटीशन के लिए जिला भर में 25 सेंटर्स कायम किए गए थे। इन सभी सेंटर्स में तमाम सहूलियात भी मुहैया कराई गई थी। इस एग्जाम को 2 कैटेगरी में, सीनियर और जूनियर में तकसीम किया गया था। खास बात यह है कि इस एग्जाम में अव्वल आने वाले तालिबे इल्मों को एजाज से भी नवाजा जाएगा। ये जो एग्ज़ाम था ये OMR बेस्ड था और ये ना JKSSB, UPSC वगैरह इनकी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे बेस्ड था। तो मेरे को आज बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने देखा कि कई बच्चे अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ आए थे। 2 कैटेगरीज बनी थी, सीनियर एंड जूनियर, और इनके विनर्स के लिए कैश प्राइज भी रखा है ताकि बच्चे जो है उत्साहत से इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी IQ लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर सकें। जम्मू कश्मीर में तालीम के तई मुस्बत रवैये की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर के नौजवान तालीम के मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी की फहरिस्त में बड़ी तेजी से अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। 2019 से 2023 तक की बात करें तो इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर के होनहार 61 नौजवानों ने UPSC में कामयाबी हासिल की है। हाल ही में जारी UPSC 2023 के नताइज में यहाँ के 11 नौजवानों ने कामयाबी हासिल की है। इसमें 2022 के JKAS टॉपर अनमोल राठौर ने 7वीं पोजीशन हासिल की है। ऐसे ही इक़दाम के जरिए जम्मू कश्मीर के नौजवान अब कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे हैं। सुपर 30 कॉलेज के थ्रू ये VST एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। यहाँ पर 4000 टू 5000 स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है, एग्ज़ाम दिया है और ये हमारा कॉम्पिटिटिव बेस एक पेपर था। इससे हम नेक्स्ट अपने कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है एग्ज़ाम। इसके थ्रू हमें पूरा पता चलता है कि हमें एग्ज़ाम देना कैसे है। ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम है। जम्मू कश्मीर के बच्चों में तालीम हासिल करने के तई संजीदगी देखते ही बनती है। वो मुख्तलिफ इम्तिहानों में न सिर्फ शरीक हो रहे हैं बल्कि उनमें कामयाबी भी दर्ज कर रहे हैं। वो आला डिग्री हासिल करने के ख्वाब को यकीनी बनाएं और मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बने। इसके लिए उन्हें ये सहूलत मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर फराहम कराई जा रही है। यही वजह रही कि गुज़िश्ता कई बरसों से यहाँ के नौजवान कामयाबी की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। मारतंड सूर्य मंदिर अनंतनाग मानवीय सरलता और भक्ति की एक कालजयी कृति, जम्मू कश्मीर के भरपूर विरसे का सबूत। ये विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करता है और दूर दूर से आने वाले सयाहों को अपनी ओर खींचता है। कटरा में पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के श्रीमद् भागवत कथा में शिरकत करके खुशी हुई।
अपने खिताब में श्रवण, मनन और निदिध्यासन के बारे में बात की। वेदांत अभ्यास के 3 पिलर की तालीमात को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने और हमारे मुआशरे में इत्तेहाद के बंधन को मजबूत करने के लिए। कश्मीर का 10 दिन का सोलो ट्रिप किया। हॉस्टल में रहकर रोजाना सिर्फ 800 रुपए खर्च किए। दुनिया भर के शानदार लोगों से मिले और ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा जिंदगी बदलने वाला तजुर्बा था। कश्मीर वाकई जमीन पर जन्नत है। यहाँ बताया गया है कि मैंने अपने सफर का मंसूबा कैसे बनाया। डीडी न्यूज के साथ एक खुसूसी बातचीत में फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल में सेक्रेटरी रेहाना बतुल ने कहा है कि J&K फिल्म पॉलिसी के तहत फिल्मसाजों को कई माली मुराद दी जाती है, जिनमें 1.5 करोड़ रुपए तक की माली मदद शामिल है। JK रेरा और रियल्टर्स के दरमियान दूसरी मीटिंग आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में हुई, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर खित्ते में रियल एस्टेट सेक्टर के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बनाने में एक और अहम संग मील का पत्थर है। नवाब बाजार नवा कदल रोड पर अब तक 1 किलोमीटर से ज्यादा ब्लैक टेपिंग की जा चुकी है। सेमी डेंस और सील कोट की दूसरी तह डालने का काम जारी है। श्रीनगर इंतजामिया ने इमरजेंसी रिस्पांस और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी DSS सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी के ऑपरेशनलाइजेशन पर वर्कशॉप का इनेकाद किया। आखिर में बात करते हैं रग्बी की। मगरबी ममालिक में मशहूर रग्बी खेल की मकबूलियत जम्मू कश्मीर के नौजवानों में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नतीजतन मौजूदा वक्त में नौजवान, खासतौर से खवातीन की दिलचस्पी क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और मार्शल आर्ट्स की तरह ही रग्बी खेल की ओर बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में रग्बी की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आइंदा होने वाली कौमी चैंपियनशिप में सिलेक्शन के लिए हुए ट्रायल में काफी तादाद में रग्बी प्लेयर्स ने शिरकत की, जिसमें खवातीन की भी काफी तादाद रही। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। श्रीनगर के प्लेग्राउंड में कशीर तादाद में जमा ये नौजवान लड़के और लड़कियां रग्बी प्लेयर्स हैं। मकसद है आइंदा होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में टीम का हिस्सा बनना। यही वजह रही कि श्रीनगर में वाक़े इस स्टेडियम में रग्बी के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए काफी तादाद में खिलाड़ियों ने शिरकत की। इन ट्रायल्स का एहतमाम जम्मू कश्मीर रग्बी एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से किया। लकीली इस बार टूर्नामेंट्स थोड़े अर्ली आ गए, सो मिड जून से हमारे 19 जून हमारी पहली बैच जाएगी। ये अलग अलग 4 बैच हैं, जिसमें जूनियर लड़कियां, जूनियर लड़के, सीनियर लड़कियां और सीनियर लड़के हैं। 19 तारीख को पहला टीम जाएगा, फिर अगले हफ्ते दूसरी टीम जाएगी, फिर तीसरे हफ्ते तीसरी, और लास्ट टीम जो हमारी है वो कोई 3 जुलाई को जाएगी। मतलब 19 जून से 3 जुलाई के बीच में ये 4 टीमें जाएगी। तो कॉस्ट कटिंग और बाकी सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि हम इनका कैंप जो है वो एक साथ करें, क्योंकि उससे बच्चों में आपस में कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है और बच्चे जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ती है। गुज़िश्ता कुछ बरसों से जम्मू कश्मीर के नौजवान लड़के और लड़कियां मुख्तलिफ गेम्स में शानदार नताइज दिखा रहे हैं, बशमूल वुशु, वाटर स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स और रग्बी, जिसके नतीजे में वो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मेडल भी जीत रहे हैं। यही वजह है कि खेलों से मोहब्बत करने वाले बहुत से नौजवान रग्बी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो जज्बे से भरपूर उन जारी ट्रायल्स में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद मुंतखब खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों में होंगे और उसके बाद इन्हें रवा बरस जुलाई महीने में खेले जाने वाली चैंपियनशिप के दौरान इन्हें कौमी सतह पर अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा। बेसिकली नेशनल लेवल के लिए ट्रायल्स हो रही है। तरह तरह के डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर्स आए हैं, सबकी यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, क्योंकि आने वाले मंथ्स में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस करके हम अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया लेवल पे। तो उस चीज़ के लिए ट्रायल्स हो रही हैं यहाँ पे पोलो ग्राउंड में।
यूनियन टेरिटरी में खेलकूद को फरोग देने के लिए जमीनी सतह पर इंतजाम किए जा रहे हैं। पंचायत लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खिलाड़ियों के लिए बाकायदा स्पोर्ट्स किट्स मुहैया कराई जा रही हैं। उन्हें स्पोर्ट्स स्टेडियम की सौगात दी जा रही है और ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ सतह पर मुकाबले का एहतमाम किया जा रहा है और इससे उनके खेल हुनर में जबरदस्त सुधार दर्ज हो रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम का आगाज इसी के पेश नजर किया गया है और इससे बच्चों में खेलकूद के तय दिलचस्पी को फरोग मिल रहा है। इससे मुख्तलिफ खेल में यहाँ के बच्चों का टैलेंट निखर कर मंजरे आम पर आ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ट्रायल्स वगैरह होती है ना तो बहुत सारे लोगों को पता चलती है, बहुत सारे प्लेयर्स को पता चलती है। कुछ ऐसी भी चीज़ है, रग्बी भी कोई स्पोर्ट है जहाँ पे जाना चाहिए। इवन दो रग्बी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है अच्छे खासे इस नंबर पे ग्रो हो रहा है। बट इन सब ट्रायल्स या ऐसी सारी एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये सारी जो चीज़ें वो प्रमोट हो रही है। जैसे रग्बी के ट्रायल्स हो रहे हैं तो यहाँ बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, ऑल ओवर JNK से, जम्मू से है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट से है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत एनर्जी के साथ आए हैं, सो दैट दे कैन गिव देयर बेस्ट एंड हम भी अपना बेस्ट देंगे। लेट्स सी क्या होता है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिशों का ही नतीजा है कि गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल मुश्किल से मुश्किल मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में जीत हासिल कर रही है। ऐसे में खेल इंतजामिया के मुस्बत इक़दामात मौजूदा दौर की इन ख्वातीन को आगे बढ़कर अपने पसंदीदा खेल में अपना करियर बनाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। लड़को आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे